आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्स पे। चलिए आज हम बायोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानते हैं। चैप्टर 1 क्लास 9th का चैप्टर 1 का। तो जीन बने होते हैं डीएनए के खंड से। कोशिका की वृद्धि किस द्वारा नियंत्रित होती है? केंद्रक के द्वारा। कोशिका वृद्धि होती है पार्गमय। इनमें से किसमें डीएनए पाया जाता है? केंद्रक और गुणसूत्र। इनमें से किससे गुणसूत्रों का निर्माण होता है? डीएनए एवं प्रोटीन। मनुष्य के गैमेटिक शुक्राणु या अंडाणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? 22 जोड़ा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कोशिकांग पाया जाता है? राइबोसोम। पादप कोशिका में रिक्तकाओं का निर्माण किस झिल्ली से होता है? टोनोप्लास्ट झिल्ली से। तारक केंद्र का कार्य है तर्कु निर्माण। झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंगक जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम। पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली कुछ झिल्ली को कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है पोषण संबंधी। कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिदिन किसने किया था? लुवेनहॉक ने। प्रत्येक सजीव कोशिका में निम्नलिखित में कौन निश्चित रूप से पाया जाता है? राइबोसोम। अंतःप्रादित्वीय जालिका निम्नलिखित में किस क्रिया से संबंधित है? प्रोटीन निर्माण एवं रूपांतर। इनमें से किस सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाई जाती है? चालनी कोशिका। निम्नलिखित में कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाई जाती है? कभी पूर्ण परागमयता तो कभी अपरागमयता। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसी रचना का निर्माण करती है? क्रिस्टीय। इनमें से कौन आत्महत्या का थैला कहलाता है? राइबोसोम। पौधे में मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। तारक काय पाया जाता है? केंद्रक कोशिका द्रव्य में। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम अवधन है 2 लाख गुना। सेल कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। कोशिका का पावर हाउस या बिजली का घर है माइटोकॉन्ड्रिया। आत्महत्या का थैली कहलाता है लाइसोसोम। इनमें से किस ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? राइबोसोम। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। जंतु कोशिका में सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं कोशिका झिल्ली। वैसा जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है प्रोकैरियोटिक्स। एडीपी का पूरा नाम क्या होगा? पूर्ण रूप होगा एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। डीएनए का पूर्ण रूप होगा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूर्ण रूप होगा राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जिनमें निम्न में कौन सा कोशिकांग पाचक थैला कहा जाता है? कोशिका लाइसोसोम। चलिए ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, फिर हम सब्जेक्टिव पे जाएंगे।